गुप्ता आज आपके सामने कंप्यूटर सब्जेक्ट के अंतर्गत अपने पुराने चैप्टर में जो कि हमारा दूसरा टॉपिक था, इससे पहले हमने आपको बताया था बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल टू बाइनरी। क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था इसका बेस 2 होता है और इसकी जो डिजिट होते हैं वो 0 और 1 होते हैं। दूसरा था आपका डेसिमल नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 जिसे हम 0 से 9 तक डिनोट करते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 to 7 बेस 8 होते हैं और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसका आधार 16 होता है और जिसे हम लोग अल्फान्यूमेरिक नंबर सिस्टम भी कहते हैं, जिसको 0 to 9 और A to F से डिनोट करते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल आज मैं आपको बताऊंगा कि हम बाइनरी टू ऑक्टल कैसे ज्ञात करें। क्योंकि बाइनरी टू ऑक्टल ज्ञात करने के लिए हमें यह जानना आवश्यक है कि बाइनरी का बेस 2 और ऑक्टल का बेस 8 होता है। मैंने यहाँ पर आपको कुछ हल्के से एक रिव्यू दिया है, आप इसको भी देखेंगे तो अभी आपको समझ में आएगा कि यहाँ ये क्यों बना है, ये यहाँ क्यों लिखा हुआ है। आज हमारा टॉपिक है बाइनरी टू ऑक्टल। तो हम ये जान लें कि किसी भी बाइनरी संख्या को ऑक्टल में बदलने के लिए हमें उसको 3 बिट के रूप में, बाइनरी संख्या को ऑक्टल में बदलने के लिए 3 का एक जोड़ा बनाना पड़ता है। एग्जांपल देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया कि बाइनरी से ऑक्टल में बदलने के लिए हमें 3 बिट के रूप में अपने बाइनरी नंबर को जोड़ना पड़ेगा और 3 बिट के रूप में जोड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम इसका एक जोड़ा बनाएंगे 3 बिट के रूप में। यहां दिख रहा है कि ये बाइनरी संख्या है, ज्ञात क्या करना है, ऑक्टल ज्ञात करना है। तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कैसे ज्ञात करेंगे। बहुत इजी मेथड में मैं आपको बताऊंगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको नहीं समझ आएगा तो आपको पता है क्या करना है, हमारे YouTube चैनल या हमारे कांटेक्ट नंबर पर आप मैसेज करके या व्हाट्सएप करके हमसे पूछ सकते हो आप। साथ ही साथ अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप कमेंट के माध्यम से भी हमसे पूछ सकते हो। तो चलते हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग बाइनरी से ऑक्टल में ज्ञात करते हैं। मैंने आपको बताया कि बाइनरी से ऑक्टल ज्ञात करने के लिए हम दिए गए नंबर्स को 3 बिट के रूप में एक जोड़ा बनाते हैं। तो यहां सबसे पहले हमने एक जोड़ा बनाया 3 बिट का और दूसरा जोड़ा मैं बनाने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखिएगा, आपके अंदर एक डाउट होगा कि इसमें तो 3 के जोड़े ही नहीं है, तब हम क्या करें। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप यहां पर एक और बिट के रूप में मान सकते हो और वो है 0। आपके दिमाग में होगा यहां हम 1 क्यों नहीं माने, क्योंकि आप जब 0 से किसी संख्या का गुणा करोगे तो उसकी वैल्यू जो होगी वो कितनी आएगी, वेरी गुड, 0 आएगी। तो अब हम इसको अगर हम चेक करें तो बहुत आसानी से हम बाइनरी टू ऑक्टल ज्ञात कर सकते हैं, बहुत इजी मेथड में। क्यों? क्योंकि मैंने आपको यहाँ एक चार्ट बनाया है और उस चार्ट के माध्यम से हम ये ज्ञात कर सकते हैं कि इसका मान कितना है। अगर हम वैसे ही देखें तो ये 3 संख्या, ये 3 डिजिट किसके बराबर आ रही है, आपको यहां से चेक करना है। बहुत इजी मेथड, क्लियर हो गया ना। किससे मैच खा रहा है ये, 3 से। हमने यहां कितना लिख दिया, 3। ये किससे मैच कर रहा है, 1। लीजिए हमने यहां लिख दिया 1। आपके दिमाग में आया वाओ, इट्स वेरी इजी मेथड, ये तो बहुत सरल तरीका है कि यहां 3 और 1 आ गया। लेकिन अब एक क्वेश्चन आता होगा कि ये नंबर्स कैसे आए, ये कहां से आए कि इतने बराबर इतना हो गया। याद करिए कि मैंने आपको बाइनरी टू डेसिमल निकालना बताया था। किसी बाइनरी संख्या को डेसिमल में निकालने के लिए आपने क्या किया था, दाईं ओर से बाईं ओर की तरफ एक घात माना था जो 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 के रूप में आगे बढ़ता हुआ गया था। ये संख्या इतने इजी मेथड में निकल गया। मैं इसका हल्का सा आपको रिव्यू करके भी दिखाऊंगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। और जहां नहीं समझ आएगा आपको पता है क्या करना है, हम इस संख्या को पहले उठाते हैं। इस संख्या को हमने ले लिया 0, 1, 1।
क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था इस पर हम बेस चढ़ाएंगे और बेस चढ़ाने के लिए हमने यहाँ से 0 1 2। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा इसको क्यों नहीं उठाएं, एक एक स्टेप से उठाएंगे, या तो पहले आप इसको उठा लीजिए या तो पहले इसको उठा लीजिए। क्यों, क्योंकि मैंने आपको बताया कि बाइंडिंग टू ऑक्टल कन्वर्ट करने में हम उसको 3 जोड़े के रूप में रखते हैं और 3 जोड़े के रूप में पहले हमने इसको उठा लिया, इसको लिखा हम यहां लिख सकते हैं 0 into 2 की पावर 2, राइट, 0 into 2 के पावर 2 प्लस, याद आ रहा होगा आपको पुराना वीडियो, 1 into 2 के पावर 1 प्लस 1 into 2 के पावर 0। क्या है, यहां पर हम इसको अब सॉल्व करेंगे, इज इक्वल टू 0 into 4 प्लस 1 into 2 प्लस 1 into 2 के पावर 0 का मान कितना है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था 2 के पावर 0 का मान 1। सॉल्व कर लेते हैं, कितना आएगा, 0 आएगा यहां, 0 प्लस 2 और प्लस 1 इज इक्वल टू 3। क्लियर हुआ आपका कैसे आया, इट मींस यहां जो एक वैल्यू थी ये मान, इसका मान 3 आ गया। ये कैसे 3 आया अभी आपने देख लिया। अब इसका हम दूसरा पार्ट करते हैं, इस तरफ का, इसको मैं दूसरे पेन से करता हूं जिससे आपको दिखेगा कि कहां कौन सा भाग अलग अलग किया गया है। 0 0 1, सेम प्रोसीजर, 0 1 2 0 is equal 0 into 2 के पावर 2 प्लस 0 into 2 के पावर 1 और प्लस 1 into 2 के पावर 0। क्लियर है, 0 into 4 प्लस 0 into 2 प्लस 1 into 2 के पावर 0, 1, it means 0 plus 0 plus 1 is equal to 1। अभी आपको ये क्लियर हुआ कि यहां पर ये 3 और यहां पर ये 1 कैसे आया। ये चार्ट आपको याद करना है, ये आपका एक मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं और आप इससे रिलेटेड कम से कम 5 क्वेश्चन आप अपने मन से लिखेंगे। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम नंबर क्या लेंगे, डिजिट क्या लेंगे, कोई भी आप बाइंडियन ले लीजिए, 5 डिजिट 6 डिजिट का कोई भी बाइंडियन ले लीजिए, उसको 3 के जोड़े के रूप में बनाइए। याद रहे जब भी आप जोड़ा बनाएंगे, फिर से मैं बता रहा हूं, जब भी आप जोड़ा बनाएंगे आप दाहिनी ओर से बाईं ओर की तरफ आते हुए जोड़ा बनाएंगे। इधर से बनाएंगे तो रॉन्ग आएगा, इधर से आप बनाएंगे, देखिएगा ये 3 डिजिट पहले लेंगे, फिर इधर का हमने डिजिट लिया, अब जो डिजिट यहां खाली बचेगा इधर की तरफ आप 0 बढ़ा देंगे। तो इस प्रकार आपको बाइंडेड टू ऑक्टल कन्वर्ट करना है। 5 क्वेश्चन भी आपको करने हैं। ये चार्ट ये पूरे सॉल्व करने हैं कि ये कितने के बराबर आया 0 to 7 तक, कि ये 1 2 3 4 कितने के बराबर ये कैसे आया। सपोज दैट ये इतना लिखा है, ये 6 कैसे आया, मैंने आपको बाइंड टू डेसिमल कन्वर्ट करने में भी आपको बताया। तो नोट कर लीजिए, वेरी गुड। आप तो मुझसे ज्यादा दिमाग लगा लिए, सोच रहे हैं पॉज करके अभी हम नोट कर सकते हैं, सर आप आगे बताइए, ठीक है। अब जो हम आपको बताएंगे ऑक्टल टू बाइंडी, जस्ट इसी का उल्टा, ऑक्टल टू बाइंडी। इससे क्या बेनिफिट हो जाएगा, आपको बाइंडी भी क्लियर हो जाएगा और ऑक्टल भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। मैं यहां इरेज करता हूं, सेम यही क्वेश्चन रहेगा, बस जस्ट उल्टा। गुड, अगला जो है हमारा वो है ऑक्टल टू बाइनरी। ऑक्टल टू बाइनरी ज्ञात करने के लिए मैंने आपको बताया कि हम जब
बाइनरी से ऑक्टल किए थे, तो क्या किए थे, 3 बिट के रूप में उसको जोड़ा बनाए थे। अब ऑक्टल संख्या कोई हम लोग ले लेते हैं, कोई भी इसी में से कोई संख्या ले लेते हैं। यह है आपका ऑक्टल संख्या 7 6 5 4 3 2 1 0। कोई भी आप संख्या आप बोलिए अपने मन से, मैं वही ले लेता हूं। नहीं तो आप कहेंगे सर एकदम फिक्स किए। गुड। आप कह रहे हैं कि आप 23 क्या लाना है, क्लियर है ना। अभी आप भी कहा है नंबर, मेरा नंबर नहीं है, 23 आप ही ने कहा है। 8 है और 2 है, मींस ऑक्टल है और क्या निकालना है, बाइनरी। मैंने आपको बताया था पहला मेथड कि आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे 2 और 3 के रूप में और ये नीचे एक लाइन क्लियर कर देंगे। पहला मेथड कि आप इस चार्ट से इस नंबर को आप यहां लिख सकते हैं। आपके दिमाग में आया वाह सर ये तो बहुत इजी है, लेकिन इस चार्ट को आप निकालेंगे कैसे, यहां मैंने लिख दिया है, आप कैसे करेंगे देखिएगा। इस 2 डिजिट को आप कन्वर्ट कर दीजिए। आप 2 को कैसे ज्ञात करेंगे देखिएगा। बहुत छोटा हो गया, रुक जाइए। आप फिर कहोगे सर वीडियो में दिख ही नहीं रहा। क्या करेंगे, 2 से हम डिवाइड करेंगे। देखिएगा 2 1 जा 2 और ये रिमाइंडर 0। याद है डेसिमल में कन्वर्ट करना हमने बताए थे। 2 1 जा 2 और रिमाइंडर 0 कितना आया, मैं यहाँ लिख रहा हूँ जिससे आपको दिखाई दे। इसकी वैल्यू आई नीचे से ऊपर की तरफ, हम लोग बढ़ते भी हैं, बताया भी था। सबसे पहले कितना आया 1 और कितना आया 0। आपके दिमाग में आ रहा है क्वेश्चन, सर आपने तो बताया था कि 3 डिजिट के रूप में हम इसको जोड़ा बनाएंगे, तो यहाँ तो 2 आया, अब क्या करें। इजी है, आप इसके आगे आप 0 लिख सकते हो कि नहीं। पीछे लिखोगे तो उसकी वैल्यू कुछ और हो जाएगी, और अगर इस तरफ लिखोगे बाईं तरफ तो उसकी वैल्यू 0 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा। इट मींस कितना आ गया 0 1 0। मैच हुआ, अभी मैच हुआ कि नहीं हुआ। 3 वाला मैंने अभी आपको वीडियो में बताया था, लेकिन फिर एक बार आपको बता रहा हूं 3 की वैल्यू ज्ञात करने के लिए। से डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2 और 1, वैल्यू कितनी आई 1 1। फिर इसमें भी एक डिजिट कम हो गया, आगे 0। वैल्यू कितनी आ गई 0 1 1। इट मींस यहां पर जो एक संख्या पूछा था कि 23 ऑक्टल का बाइनरी कितना आएगा, तो 23 ऑक्टल का बाइनरी की वैल्यू आएगी 0 1 0 0 1 1। आप एक बार ध्यान से देखें, फिर मैं इसको इरेज करूंगा। 2 वैल्यू आया, आगे हमने 0 बढ़ा दिया, ये आ गया, ये वैल्यू ये आ गया। आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा इतनी इजी कैसे आ गया, ये चार्ट के थ्रू तो आप कर ही लिए, लेकिन इतनी इजी में कैसे आ गया। आप इसको एक बार फिर से अगर आप देखोगे तो ये जो 3 की वैल्यू है, 3 की वैल्यू यहाँ आई है, और इससे पहले जो क्वेश्चन हमने किया था 31 का, उसमें भी 3 की वैल्यू हमने की थी। हम इसको फिर से आपको बता दें, देखिए आप 3 डिजिट का एक जोड़ा है, 3 डिजिट का एक जोड़ा है, मींस 0 1 0 2 आया, 2 की वैल्यू 0 1 1 3 है, 3 की वैल्यू। सिंपल है, बहुत ही इजी है, तो नोट कर लीजिए इसको। मैं इरेज फिर बाद में करूंगा, नहीं तो आप कहेंगे कि हमेशा तुरंत इरेज करते हैं। तो बच्चों कैसा लगा वीडियो आपको? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। शेयर इसलिए करना है कि जिससे कि आप जो चीजें सिंपल मेथड में सीख रहे हो वो और लोग भी सीख सके। ठीक है, आपके दिमाग में आ रहा है हम YouTube में अपना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, बैलेंस हमारा नेट जा रहा है, ठीक है आपका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको ज्ञान भी मिला,
तो क्या करना है, नाइस बस्ती पर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, और यदि आपको कोई प्रॉब्लम लगता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।